और अगर मोदी में इतनी हिम्मत है, दीपेंद्र के सामने लड़के देख लो इलेक्शन, बगैर गड़बड़ करे, जो पिछली बार करी थी गड़बड़ तो हराया था, आरण का है नहीं बंदा, काम खड़ा कराए। अरविंद शर्मा ने 5 साल भी आपने खड़े आए कोई अरविंद शर्मा आज तक हमने देखे नहीं, शकल नहीं मेरा किसी है की। दीपेंद्र नाम लेने लाग रहा है और के नाम जो दीपेंद्र ना जान चो तो बात दूसरी पार्टी पुटी का तुमने मेरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जगजीत सिंह अहलावत, मेरे GOC SSI दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पर ब्याहे गए हैं, तो उनका कोई प्रभाव पड़ेगा? उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तो पार्टी से चसने से हो रहा है, उसका क्या है। तो अरविंद शर्मा भी 5 साल यहाँ पर छोटा नहीं तो जिक्र कोई नहीं, उसका तो जिक्र ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं 400 पार, वो चाहे 800 पार कर लो, न्यू कर ले तो क्या हुआ। ना ना आर्मी ना छोड़ा, हम उसका नाम में नहीं लेते, नाम में साल रोटी नहीं मिल रही हम। फिलहाल में सरकार चल रही है हरियाणा या सेंटर में, उसका क्या है कि उनको ना तक काम करने का नॉलेज है, क्या काम करना है उनको क्या नहीं है। पहले स्कीम निकाल देते हैं, उसके बाद उसको वापस ले रहे हैं। ये इस सरकार का हर 10 साल में यही पॉइंट रहा मेरे को तो। और इन्होंने ना तो पिछले 5 साल में कोई भर्ती क्लियर की है, ना किसी स्पोर्ट्स के लिए कोई काम किया इन्होंने। जहाँ देखो वहाँ पर इन्होंने हर गरीब को मार की है, चाहे किसी भी फील्ड में देख लो। अब 1 साल से TGT टीचर वहाँ पंचकूला बैठे हैं, उनको बूझने वाला कोई नहीं है। उनके पास ना कोई रिपोर्टर जाता है, ना कोई और जाता है। ऐसा क्या है इस सरकार में कि सब रिपोर्टर डर रहे हैं इनसे? क्या चीज़ है ये? इन्होंने इतना भुखमरी कर दी देश में बहुत ज़्यादा। धारा 370 सुनो, कौन है मंदिर से हमें क्या फ़ायदा हुआ जी? हमें क्या फ़ायदा है? हमें स्कूल हॉस्पिटल चाहिए, कहाँ है वो? एक भी नहीं है। ये 3 करोड़ का स्कूल बना दिया, यहाँ पे बच्चे तो 50 हैं, टीचर नहीं होंगे तो क्या होगा हमारा? बहुत सारे स्कूल हरियाणा में तोड़े गए। हाँ, फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, प्राइवेट को फायदा कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा? अब वो प्राइवेट वाले 10,000 15,000 रुपये फीस लेके बच्चों को एडमिशन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक स्कूल को जो सरकारी स्कूल है उसमें 50 रुपये में फीस में बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको फायदा होगा या 15,000 देकर फायदा होगा? और 15,000 रुपये देके वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर आके वो ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पे भी 5,000 रुपये दे रहे हैं पैसे, तो प्राइवेट में भेजने का फ़ायदा क्या हमारा? जब तक हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी जॉब नहीं मिलेगी तब तक कहीं कुछ नहीं। तो आपका मत किसकी तरफ? मैं दीपेंद्र हुड्डा। गांव में टोटल वोट 4243 वोट है। कितने किसके खाते में जाएंगे? लगभग 3,000 के आसपास दीपेंद्र। सूबेदार शिव कुमार। किस कम्युनिटी से आते हैं आप? मैं ब्राह्मण हूँ जी। अब की बार बताएं कि रोहतक लोकसभा चुनाव को लेकर क्या विचार चले हुए, गांव का क्या रुझान है? देखो, गांव का तो सब अलग अलग है, किसी घर के भी बारे में नहीं बता सकते। मैं अपने घर की भी गारंटी नहीं ले सकता कि मेरे 20 मेंबर है तो मैं 20 के 20 बीजेपी को डालूंगा या कांग्रेस को डालूंगा। कांग्रेस के हमारे दादा परदादा पहले से हैं। अब तो पहले तो बोलते थे ब्राह्मण बड़ियों की पार्टी है ये कांग्रेस, आज वो बात नहीं है। आज तो सभी कास्ट उसमें शामिल है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, बल्कि वो पीछे रह गए, वो आगे आगे कांग्रेस में सर्वे सर्वा वो हैं, हमारे जैसे पीछे ही हैं। मतलब चाहे कांग्रेस में दो या बीजेपी की दो, किसी को भी दो। 15 लाख लोगों के खाते में आने के लिए मोदी। हाँ, 15 लाख का जिक्र किया, लेकिन वो नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। वो तो गलत किया, मतलब ऐसी घोषणा भी नहीं करनी चाहिए जो नहीं कर सकते आदमी। क्या वो था कि वोट बटोरने के लिए? बस हाँ, ये तो OROP लागू किया, पूरे देश में हल्ला हो गया था। OROP हमने ऐसा कर दिया, किसी ने नहीं किया था, लेकिन उसमें भी बहुत त्रुटि रह गई है। हर एक रैंक के साथ न्याय नहीं हुआ। अफसरों को कुछ दे दिया, बहुत दे दिया, इतना दे दिया, आज वो बात नहीं करते हमारे। 1 रैंक 1 पेंशन का 1 रैंक 1 पेंशन में बहुत से रैंक छोड़ दिए, उनका कुछ नहीं बढ़ाया, और किसी को इतना दे दिया कि अफसरों को लागू कर दी, नाम के लिए लागू कर दी। अब आपको तो नहीं पता 1 रैंक 1 पेंशन क्या चीज़ है। जो जिसको पता है, फौजियों को पता है भाई, 1 रैंक 1 पेंशन, हवलदार 1 रैंक का होगा। हाँ, अगर वो मान लिया कल आ रहा है, उसकी पेंशन ज़्यादा है और हम 20 साल पहले गए हैं, अब भी वो बराबर नहीं है। मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन उनके लागू करने वाले जो है ना, उस स्टाफ को नहीं पता था, उन्होंने उस रैंक के हर एक रैंक के साथ न्याय नहीं किया है। वो फिलहाल अभी से कंप्लीट लागू नहीं हुए। 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर बैठे फौजी बैठे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, किसी पार्टी ने मुद्दा नहीं उठाया आज तक। मोदी जी मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई
बनाया है उसने वन रैंक पेन से OROP बनाई है, लेकिन उसको सही ढंग से लागू नहीं करवाया। प्लेट लागू तो कर दी, लेकिन वो अच्छी तरह लागू नहीं हुई है, जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। इसका मतलब झूठ ही है। जब अब मैं उसकी बढ़ाई भी कर रहा हूँ, आप बोलोगे उसकी बुराई भी कर रहे हो, पर कहीं कहीं पर उसकी कमी रह रही है। उस कमी को सुधारना चाहिए। जो स्टाफ इस लेवल इसके लिए जो डिटेल कर रखे थे OROP बनाने के लिए, उनकी कमी है। अरविंद शर्मा सांसद रहेंगे रोहतक लोकसभा। जी साहब। तो आपके गांव में कितनी बार आए? एक बार भी नहीं आए। कोई काम मतलब हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ कि जो बीजेपी ने कराया हो ऐसे। तो दीपेंद्र आए हैं 5 साल दीपेंद्र आया, लेकिन दीपेंद्र जब पोस्ट पे नहीं है तो दीपेंद्र क्या करेगा? न वो ग्रांट दे सकता, न कोई काम करवा सकता। MP है, लेकिन मतलब मैं उसको भी दाद देता हूँ। दीपेंद्र को तो ऐसा है कि उस जैसा लड़का कोई मतलब चाहे हाथ पकड़ कर करवा लो उसको। बात तो सुनो, आप बताओ क्या कर दिया उसने? दीपेंद्र जो है बोल क्या किया? बहुत बढ़िया काम है, बताओ किस चीज में? दीपेंद्र क्यों? दीपेंद्र शराफत में है भाई। देखो आपस क्या चीज है? क्या कर देती है? ये रॉन्ग है। बस मुद्दे उठाना ना। हमारा मुद्दा भी उसने खैर फौजियों का उठाया था। हम गए थे उसके पास और भाई उसने उठाई। मैं उसको बोल दूं ना, वो तो बकवास है, फलाना है। हम रोहतक लोकसभा क्षेत्र के गांव गोछी में पहुंचे हैं। यहां पर तमाम गांव की सरदारी आप देख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं और इनसे रोहतक लोकसभा चुनाव का रुझान जानने की कोशिश करेंगे। मेरा सतीश नाम है भाई, मैं दे दूंगा दीपेंद्र हुड्डा जी। सर नमस्कार, क्या नाम सर आपका? जगवीर सिंह। भाई कांग्रेस आनी चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा। तो इस गांव में लगभग कितनी वोटें हैं? ये 5,500 5,500 वोटें। तो क्या रुझान चल रहा है गांव का? इसमें 3% दबा कांग्रेस की और 1% इसकी। दुष्यंत चौटाला इस गांव में नहीं तो थोड़ी घनी पाए जा रहे भाई। तो इस गांव में, गोछी गांव में किस पार्टी का ज़्यादा रुझान है? कांग्रेस का रुझान ज़्यादा, दीपेंद्र हुड्डा का। पिछली बार इस गांव ने लगभग कितनी वोटों से जिताए थे? पिछली बार भी दीपेंद्र हुड्डा जीता था यहाँ से, अच्छी वोटों जीता था यहाँ से, 1280 वोटों जीता था। तो अब की बार किस तरह? अब की बार और ज़्यादा बढ़ेगी लीड। लगभग कितनी वोटें हैं इस गांव में? 5,500 वोट है। कितनी दीपेंद्र को? ज़्यादा वोट दीपेंद्र की ही है, बाकी और सब 1000 से नीचे रहेंगे, और 1000 से ऊपर कोई नहीं जाएगा। किसी और पार्टी का रुझान भी नहीं, किसी का नहीं। सिर्फ जय किसान। जय किशन जी, बताएं कि रोहतक लोकसभा चुनाव बड़ा जोर शोर से चला हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा, इधर अरविंद शर्मा जी, बिल्कुल दोनों अपनी जीत का दावेदारी ठोक रहे हैं। हाँ जी। तो आपका क्या मानना है? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी। लगभग कितनी वोटों से आप जिताना चाहिए? लाख से ऊपर जीतना चाहिए। आपके गांव का क्या रुझान रहेगा? रुझान कांग्रेस की है, ज़्यादा है जी। भाई साहब कांग्रेस का रुझान है। कांग्रेस का? हाँ। देखो जी, बीजेपी ने काम ही नहीं करे कोई। अरविंद शर्मा के यहाँ 5 साल हो गए। शर्मा भाई साहब, मैं रोहतक में ही दुकान है मेरी, किला रोड पे, 8 साल से। मतलब पिछला चुनाव जीतने के बाद अरविंद शर्मा कभी रोहतक में भी नहीं आया, 1 या 2 बार आया है बस। वो भी मार्केट की तरफ तो कोई काम ही नहीं उसका। ऑटो की हेरा फेरी, खुद की हिम्मत से तो जीतने की इनकी हिम्मत है ही नहीं। दीपेंद्र से बड़ी आदमी तो कोई है ही नहीं। तो आपका मत किसकी तरफ? दीपेंद्र की तरफ। 170 तोड़ दी, कोई फायदा होगा आम जनता? टूटती नहीं भाई साहब, कब टूट गई? सिर्फ 2 चेंज हुए उसके। एक उसका B हटाया है, A और B 2 हैं, B हटाया है। उसमें सिर्फ बाहर का आदमी जमीन ले सकता है। वन रैंक वन पेंशन। सुनो, आपने ली कभी? लिए? हमारा तो काम हुआ। हमने भी नहीं ली, आपने ले ली हो जी? नहीं ली ना। उसने सिर्फ अडानी ने ली, उसमें लिथियम पाया है। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और गाड़ियाँ चल रही है ना, सारा अडानी का वो है इसका। तो क्या मोदी का इफेक्ट चल रहा है? मोदी का इफेक्ट चल रहा है ना, कोई इफेक्ट नहीं मोदी का। अपना नाम जितेंद्र है सर जी, ये गांव गोछी है सर जी। रुझान ये है जी 80 और 20 कह लो। 80 दीपेंद्र, 20% में बीजेपी। हाँ, तो बहुत सारे मुद्दे हैं साहब जी ऐसे। उन्होंने कहा है कि धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया। क्या ये इफेक्ट काम करेगा? देखो जी, धारा 370 हटा दी, अच्छी बात है, हम सहमत हैं। राम मंदिर बना दिया, हम सहमत हैं। राम का नाम तो जैसे हमारे दादा पहले हल जोड़े आ रहे थे, हमारे फादर हल जोड़े आ रहे थे, तो पहला काम ही ये था अगले भाई राम का नाम। आज भी हम जैसे खेती करते हैं, हम भी सुबह हल जोड़ते हैं तो ये बोलते हैं भाई ले राम का नाम। आपका मत किसकी तरफ?
मेरा मत जाएगा जी दीपेंद्र की तरफ को।